अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। कहानी सुनो, जुबानी सुनो। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी सुनो के इस नए एपिसोड में। मैं आज आपके सामने फिर एक नई कहानी लेकर आया हूँ, विक्रम और बैताल। आज उसकी दूसरी कहानी लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। राजा विक्रम गहरे जंगल में बैताल को कंधे पर उठाए चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। तभी बैताल ने अपनी चालाकी दिखाते हुए पूछा, राजा, क्या तुम्हें इस घने जंगल में डर नहीं लगता? राजा ने उत्तर नहीं दिया। बैताल ने हंसते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनना और अंत में मेरे प्रश्न का उत्तर देना। अगर तुमने गलत जवाब दिया या चुप रहे तो मैं तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। एक राज्य में नंदशरण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि उसके कोई संतान नहीं थी। वह भगवान से बार बार प्रार्थना करता और कहता, हे भगवान, मुझे एक संतान का वरदान दें। कई सालों की तपस्या के बाद भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। नंदशरण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने उस बालक का नाम विशाल दत्त रखा। समय के साथ विशाल बड़ा हुआ। उसे बेहतरीन शिक्षा दी गई। मात्र 14 वर्ष की आयु में ही उसने वेद और उपनिषद कंठस्थ कर लिए। उसकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान देखकर सभी उसकी प्रशंसा करते। लेकिन एक दिन अचानक विशाल गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। ब्राह्मण ने सभी वैद्यों और हकीमों को बुलाया, पर कोई उसका इलाज नहीं कर सका। कुछ ही दिनों में विशाल ने दम तोड़ दिया। अपने इकलौते बेटे की मौत से नंदशरण पागल सा हो गया। वह उसके शव से लिपटकर रोने लगा। आखिरकार भारी मन से विशाल का अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया गया। नंदशरण ने खुद अपने बेटे की अर्थी उठाई और शमशान घाट की ओर चल दिया। शमशान घाट के पास एक साधु ध्यान में बैठा था। जब उसने लोगों की आवाजें सुनी तो वह उनकी ओर देखने लगा। उसे विशाल का शव देखकर दया आ गई। साधु ने मन ही मन में सोचा, क्यों ना इस युवक के निर्जीव शरीर में जान डाल दूं। यह विचार आते ही साधु ने पहले जोर जोर से रोना शुरू किया और फिर अचानक हंसने लगा। इसके बाद उसने अपने शरीर का त्याग किया और अपनी आत्मा को विशाल के शरीर में प्रवेश करा दिया। साधु का बूढ़ा शरीर निर्जीव हो गया और वह विशाल जीवित हो गया। यह चमत्कार देखकर सब लोग चकित रह गए। विशाल के माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि अब विशाल के शरीर में उसकी नहीं बल्कि साधु की आत्मा थी। जब यह कहानी बैताल ने राजा विक्रमादित्य को सुनाई तो उसने पूछा, राजा, वह साधु पहले जोर जोर से क्यों रोया और फिर हंसने क्यों लगा? अगर तुमने सही उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राजा विक्रमादित्य ने शांत मन से उत्तर दिया, वह साधु इसलिए रोया क्योंकि उसे अपने बूढ़े शरीर का त्याग करना था, और इसलिए हंसा क्योंकि उसे एक जवान और मजबूत शरीर मिल रहा था। राजा का उत्तर सुनकर बैताल संतुष्ट हो गया। वह बोला, राजा विक्रम, तुम सचमुच नीतिमान और बुद्धिमान हो। लेकिन बैताल ने कहा, अब मैं वापस पीपल के पेड़ पर जा रहा हूँ। राजा विक्रमादित्य, जो अपने वचन के पक्के थे, तुरंत फिर से बैताल को पकड़ने के लिए उसके पीछे चल पड़े। यही उनकी वीरता और दृढ़ता की निशानी थी। तो दोस्तों, इसी तरीके की दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।